हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रॉब्लम देखते हैं। जेई एडवांस पर्पज से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है ए स्क्वायर कॉट 9 डिग्री प्लस बी स्क्वायर कॉट 27 प्लस सी स्क्वायर कॉट 63 प्लस डी स्क्वायर कॉट 81 डिग्री। लेट ए बी सी डी बी रियल नंबर satisfying a plus b plus c plus d equal to 5 if the minimum value of the above expression is equal to root under x by y where x and y are co-prime and positive integers. Find x plus y। ठीक है, तो यहाँ जो एक्सप्रेशन ये e इक्वल टू दे रखा है e, इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है, रूट एक्स बाई वाई, इसके साथ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 5 है। तब देखो यहाँ ध्यान रखना ये है कि आपको लगे कि m ग्रेटर देन gm वगैरह यूज करके, क्योंकि मान लो कि e मिनिमम है, e मिनिमम हमें निकालना है, तो इनको क्या करो कि ऐसा आपको चल रहा हो कि m ग्रेटर देन gm हम यूज कर ले, तो m gm यूज करके आप कर सकते थे, लेकिन कब, जब ये रियल नंबर्स नहीं दिया रहता तब ABCD पॉजिटिव रहता तो आप कर सकते थे। ठीक है, बट यहाँ क्या है कि रियल नंबर्स है तो कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं। मीन सम क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी विच इज इक्वल टू 5 है, तो मान लो 3 पॉजिटिव हो जाए एक निगेटिव हो जाए, सम 5 आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ रियल नंबर दे रखा है तो हम ऐसे m ग्रेटर देन gm यूज नहीं करेंगे। ठीक, दूसरी बात यह है कि यहाँ जब हम इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू जो है हमें निकालना है, और चलो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म होना ही पड़ेगा इसे, तो ये काम करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को में से हम करते हैं कि a प्लस, एक काम करो, चलो उससे पहले हम, ठीक है, तो एक्सप्रेशन हमारा जो है, एक्सप्रेशन इसको थोड़ा देखो, कॉट 81 को हम tan 9 लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर कॉट 9 प्लस डी स्क्वायर tan 9। ठीक है, इसी तरीके से b स्क्वायर कॉट 27 को एंड c स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 27, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये दो फॉर्मेट आ रहा है, हम अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें या एक काम करें a एंड d में, तो a एंड d को एंड b एंड c को, चलो ठीक है, a प्लस डी को हम m पुट कर लेते हैं एंड b प्लस c को n पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से m प्लस n इक्वल टू 5। ठीक है, और हम d को m माइनस a लिख सकते हैं, मीन्स a स्क्वायर कॉट 9 प्लस m माइनस a स्क्वायर tan 9 प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर कॉट 27 प्लस सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं n माइनस बी, तो n माइनस बी होल स्क्वायर tan 27। चलिए इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक अगर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर कॉट 9 प्लस a स्क्वायर tan 9, तो a स्क्वायर कॉट 9 प्लस tan 9। ठीक है, प्लस, या इसको माइनस टाइम्स रखते हैं, माइनस 2am tan 9 प्लस m स्क्वायर tan 9। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा b स्क्वायर कॉट 27 प्लस tan 27 प्लस का माइनस का रखते हैं 2bn tan 27 प्लस n स्क्वायर tan 27। ठीक है, चलिए तो यहाँ ये e एक्सप्रेशन हमारा है। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि a में जो है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा दे रखा, a में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, ABCD बिलोंग्स टू रियल है वैसे भी, तो ये रियल के लिए हम ये दे सकते हैं कि, और e मिनिमम हमें चाहिए, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पढ़ा होगा कि मान लो कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा है तो y हम इसको क्या करते थे, a एक्स माइनस बी बाई 2a एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर,
और माइनस डी बाई 4 है। ठीक है, ऐसा कुछ y इक्वल टू आता था। तो हम यहाँ ये देखते थे कि ये जो है मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई 2 है, इस पे आ रहा है माइनस डी बाई 4 है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे ये क्या आ रहा है, माइनस डी बाई 4a। यहाँ भी अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, मान लो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, या x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, तो x किस x पे, तो x मीन्स यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू माइनस टाइम्स b, b यहाँ पे क्या है, a में क्वाड्रेटिक है तो 2m tan 9, 2m tan 9 और माइनस माइनस प्लस अपॉन cot 9 प्लस tan 9। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखो cot 9 को 1 बाई tan 9 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2m tan 9 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 9 इंटू tan 9, ऐसा कुछ 2 टाइम्स। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, अच्छा एक सेकेंड, माइनस बी बाई 2 है तो बाई 2 भी आ जाएगा, तो ये m बाई 2 साइन 18 tan 9, साइन 18 को हम लिख सकते हैं m बाई 2 2 साइन 9 cos 9 इंटू साइन 9 बाई cos 9। तो यहां से हमारा हो जाएगा m साइन स्क्वायर 9 डिग्री, ए इक्वल टू, तो आप ये बोल सकते हैं कि ई मिनिमम तो आएगा, ई मिनिमम किस, तो इस ए पे ए इक्वल टू m साइन स्क्वायर 9 डिग्री पे ये एक्सप्रेशन का जो ये वाला पार्ट है वो मिनिमम आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ से b चेक कर लेते हैं, तो इसका भी होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ b, तो b इक्वल टू माइनस टाइम्स 2m tan 27 अपॉन cot 27 प्लस tan 27। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो ऐसे ही कुछ आ जाएगा, m तो n और साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, इस a और इस b पे ये मिनिमम आएगा, तो ई मिनिमम होगा क्या, तो ई मिनिमम जो होगा हमारा बी स्क्वायर माइनस डी बाई 4 है, माइनस डी बाई 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो 4ac 4a cot 9 प्लस tan 9 c m स्क्वायर tan 9 माइनस बी स्क्वायर, तो 4 m स्क्वायर tan 9 बाई 4a, तो 4 टाइम्स cot 9 प्लस tan 9। ये तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। इधर वाले का देखते हैं ये, तो इसका भी हो जाएगा ऐसे ही कुछ, तो 4ac, तो 4 cot 27 प्लस tan 27 n स्क्वायर tan 27 माइनस 4 n स्क्वायर tan स्क्वायर 27, स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा बाई 4 cot 27 प्लस tan 27। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा जो आएगा वो मिनिमम आएगा। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व हम करते हैं, तो देखो 4 m स्क्वायर tan 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचता क्या है 4 m स्क्वायर cot 9 tan 9, तो 4 m स्क्वायर बाई 4 cot 9 प्लस tan 9 प्लस 4 n स्क्वायर बाई 4
cot 27 प्लस tan 27, ये ठीक है क्योंकि ये भी जो है इससे कैंसिल आउट, और 4 टाइम्स 4 ये और ये, ठीक है। इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। यहाँ से अगर देखें तो एम स्क्वायर बाई 2 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको आप ब्रेक करोगे तो ये साइन 18, एन स्क्वायर बाई 2 साइन 54, 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर साइन 18 प्लस एन स्क्वायर साइन 54, ठीक है। हमारे पास है क्या, m प्लस एन इक्वल टू 5, m प्लस एन इक्वल टू 5 है, तो हम इसमें एक m में चेंज कर लेते हैं, a मिनिमम 1/2। तो हम क्या करते हैं, m स्क्वायर साइन 18 प्लस एन स्क्वायर, तो इसको हम रख लेते हैं 5 माइनस m। अच्छा, साइन 54 को हम cos 36 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1/2, अब देखो यहाँ अगर आप ब्रेक करोगे तो m स्क्वायर साइन 18 प्लस cos 36 आ जाना है, माइनस का 10m cos 36 एंड प्लस का 25 cos 36, ठीक है। अब देखो यहाँ हम e मिनिमम, अब देखो ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो एम एंड एन बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। एम एंड एन बिलोंग्स टू रियल नंबर तो है ही। अब रियल नंबर के लिए यहाँ अगर हम देखें तो इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू हम क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ से जाएंगे तो -d/4 है, और किस m पे, तो वो m हमें पता है, m भी निकाल सकते हैं। तो m जो हमारा हो जाएगा तो -b, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस cos 36 बाई साइन 18 प्लस का cos 36, ठीक है। तो इस m पे हम क्या निकालेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू, तो इसको आप देखोगे तो ये हो जाएगा 10, और cos 36 हमारा क्या हो जाएगा, √5 प्लस 1/4 अपॉन √5 माइनस 1/4 प्लस √5 प्लस 1/4। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 10 एंड ये 4 से 4 तो ये कैंसिल आउट ही हो जाना है, तो 10 √5 प्लस 1 अपॉन 2√5, ठीक है। m इक्वल टू, तो इस m पे √5 से मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो, तो 2 से ये हो जाएगा 5, तो ये m इक्वल टू √5 प्लस 1, तो m इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, 5 प्लस √5, मीन्स a प्लस d इक्वल टू 5 प्लस √5, ठीक है। चलिए, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, अच्छा कुछ गड़बड़ है क्या, -b/2 ये भी तो है, इंटू 2 तो /2 हो जाएगा, ठीक है, ये /2 हो जाएगा। हाँ, तो ई मिनिमम हमारा हो जाएगा क्या, 4ac माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम चेक देखें तो ई मिनिमम इक्वल टू, तो देखो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 100 cos स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 25 cos 36 इंटू साइन 18 प्लस
cos 36 by 4 times sin 18 plus cos of 36। तो 100 देखो cos 36 से मल्टीप्लाई होगा 100 टाइम्स, तो ये कैंसिल आउट। तो यहाँ बचता क्या है, तो 100 और माइनस टाइम्स भी तो है, तो ये हो जाएगा प्लस का 100 cos 36 इंटू साइन 18 अपॉन 4 टाइम्स, और ये माइनस का 1/2 तो वैसे भी चल रहा है, 1/2 और ये माइनस साइन पहले से, ठीक है। तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो ही जाना है, तो प्लस और 1/2, तो ये 1/8 साइन 18 प्लस cos 36। अब देखो सबका वैल्यू हमें पता है, सबका वैल्यू पता है, तो cos √5 प्लस 1/4 इंटू √5 माइनस 1/4 अपॉन √5 माइनस 1/4 प्लस √5 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/8 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/4 आ जाना है, यहाँ से 2√5/4 आ जाना है, कैंसिल आउट, ये 2, ये हो जाएगा 25, तो ये हम लिख सकते हैं 25, अच्छा 5√5 तो 25/4√5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5√5/4, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 125/4, ऐसा कुछ। यही जो है यहाँ पे बोल क्या रहा है कि √x इक्वल टू √x/y, √x/y जो है हमारा मिनिमम वैल्यू है, तो √, विच इज इक्वल टू √x/y, तो x प्लस और को प्राइम भी है, आप चेक कर लो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 125 प्लस 4 इक्वल टू 129, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और यहाँ आप m ग्रेटर देन gm क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि रियल नंबर दे रखा है, ठीक है। देखो अगर यूज भी करते हो तो कंफ्यूजन कहाँ होगा, मान लो कि एक्सप्रेशन इसको m2 हम देखते हैं जो पॉसिबल नहीं है, मेथड 2 जो पॉसिबल नहीं है, तो ई मिनिमम अगर हम चेक करना चाहते हैं तो ई मिनिमम, तो देखो ई हम पहले देखते हैं, तो एक्सप्रेशन हमारा है क्या, तो a² tan 9 cot 9 प्लस b² cot 27 प्लस c² cot 63 प्लस d² cot 81, इसी को हमने लिखा था a² cot 9 प्लस b² cot 27 प्लस c² tan 27 d² tan 9, ठीक है। मान लो कि एक्सप्रेशन में हमारे पास 4 है, अगर हम tan cot का ग्राफ अगर देखते हैं तो π/2 tan, तो tan हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा, और cot जो है ऐसे, तो ये π/4, तो cot 9 भी अगर आप देखते हो तो 9 पॉजिटिव होगा, 27 पॉजिटिव, tan 9 भी देखो तो पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, a² पॉजिटिव, b² पॉजिटिव, c² पर d² पॉजिटिव, यहाँ तो पॉजिटिव है। इस एक्सप्रेशन के लिए अब हम सबका सम बाई 4 करते हैं, मीन्स e/4 ग्रेटर देन इक्वल टू सबका मल्टीप्लीकेशन पावर 1/4, मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो a² b² c² d² आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, एंड cot 27 tan 27 से कैंसिल, तो बचेगा ये। अब e/4 ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा ये कुछ आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, क्योंकि जो ये दे रखा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 5, यहाँ से आप कैसे जाओगे, आप यहाँ से डायरेक्टली ये नहीं कर सकते हो कि इसका सम बाई मीन्स
बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी डी पावर 1/4। ये हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो है सभी पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव नहीं होंगे तभी ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि रियल नंबर हैं तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि a प्लस डी को मान लो हम m पुट कर ले और b प्लस सी को n पुट कर ले, मीन्स a प्लस डी का एक पेयर प्लस b प्लस सी का एक पेयर बाई 2 करते हैं, तो ये भी फिर ये लेंदी हो जाएगा और फिर आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। वैसे आप एक बार करके देखना। पर देखो प्रॉब्लम जो है, पेंच जो है वो यहीं पे फंसती है कि आप इसको कैसे बोलोगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम इसलिए भी नहीं, और ऐसे भी m ग्रेटर देन gm हम जब भी यूज करते हैं वो होता है पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये भी एक अच्छा है, और ठीक है थोड़ा सा तो लेंदी आप बोल ही सकते हो कि बार बार क्वाड्रेटिक। जैसे हमने ये वाला जो किया, ये वाला ये आप नहीं भी करते, यहाँ डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू निकालते यहीं ये। ठीक है, क्योंकि इसकी आवश्यकता कहीं भी नहीं है। हाँ, बस हमें ये पता है कि इस ए पे और इस बी पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने जो ये किया ये भी आप नहीं करते, डायरेक्ट ई मिनिमम आप ले आते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ जैसे m इक्वल टू हमने निकाला था उसी प्रकार से n इक्वल टू भी हमारा, अच्छा m इक्वल टू यहाँ ये आया तो n में जाते तो वो आ जाता कितना, √5 माइनस 5 √5/2, क्योंकि सम तो 5 ही आना है। ठीक है, तो ऐसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।